हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कुछ और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मैं डिस्कस करूंगा CTSI एंड XLM के बारे में। तो जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हो ना, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके हेल्प के लिए बना रहा हूँ, और यहाँ पर इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि एक्जैक्टली इस टाइम पे आपको बहुत सारे चैनल्स के अंदर XLM एंड XRP का लॉन्ग कॉल्स या फिर शॉर्ट कॉल्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर जैसे कि मैं जब भी यहाँ पर इस कॉइन्स के ऊपर मैं ट्रेड देता हूँ, तब मैं यहाँ पर रिस्क ही लगाता हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आप लोगों को प्लीज के साथ भी बोलता हूँ कि एक्जैक्टली कम से कम फंड्स लगाने के लिए। रीजन बिंग, मुझे पता होता है कि एक्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे मूवमेंट्स होती है और क्या मूवमेंट्स होती है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। एंड व्हाई डिड आई टेक द स्कैल्प ट्रेड ऑन स्पेशली ऑन दैट टाइम जब यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हो, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी की अगर प्राइस को देखो, तो बीटीसी ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में भी जो भी प्रेडिक्शन आपको दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द डाउन ट्रेंड इन बीटीसी, जो कि यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड प्राइस गया था 31,643, बट स्टिल हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ब्रेक डाउन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेक डाउन, यहाँ से इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो बीटीसी अब इस टाइम पे ना राइट नाउ हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, जो कि 31,244 इसी जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ ये एक मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ तक बीटीसी जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रेजुअली हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एक ग्रेजुअल ड्रॉप डाउन इन द सेंस हमें प्राइस सबसे पहले 31,012 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 30,087 एंड यहाँ पर जो है 30,770 के आसपास, यहाँ पर इन जोन्स के आसपास भी हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो अब इस टाइम पे थोड़ा बहुत आप वेट जरूर से कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो बीटीसी के लिए ऑलरेडी मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी इज बेयरिश, तो स्टिल आप अब इस टाइम पे देख सकते हो कि प्राइस नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने सोल में भी कॉल दिया था, कॉम्प में भी आपको कॉल दिया था, तो बाकी अगर आपने उन कॉल्स को लिया होगा, देन यू मस्ट हैव टेकन ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम दैट कॉल्स एज वेल। बाकी अब इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट वे इज दैट कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो। तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करो कि एक्जैक्टली आपको जब भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले, तब मैं आपको जरूर से बताऊंगा एक्जैक्टली अब इस टाइम पे मैं बीटीसी को लेकर बेयरिश हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउन ट्रेंड इन बिटकॉइन प्राइस। बाकी आपको क्या लगता है और आप क्या इस टाइम पे सोच रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये जरूर से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ना यहाँ पर कुछ ऑल्ट्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले मैं XRP को डिस्कस करूंगा। XRP के अंदर क्या होता है ना कि XRP के अंदर यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर मैं स्कैल्प में ट्रेड किस लिए लेता हूँ वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। लेट सपोज कि अब इस टाइम पे यहाँ पर XRP यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अभी इस टाइम पे आप मुझे बताओ कि एक्जैक्टली इस इतनी बड़ी स्विंग के ऊपर अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं है, बहुत कम क्लूज है मेरे पास। अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो टेक्निकली अब इस टाइम पे यहाँ पर बहुत कम काम करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, जो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर ऐसे कॉइन्स के ऊपर ट्रेड्स भी देते होंगे, जहाँ पर आपको बोलते होंगे कि एक्जैक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के ट्रेड मारो। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करते हो ना ऐसे ट्रेड्स के अंदर, तो इन वन स्विंग यानी कि यहाँ पर एक मूवमेंट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो बताओ कि एक्जैक्टली कितना दुख होगा कि एक्जैक्टली आपने यहाँ पर कोई भी अपना ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रखा और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड अगेन यहाँ से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो इससे बेटर क्या है कि अगर आप स्कैल्पिंग करो, यानी कि आप 1% या फिर 2% लॉस के अंदर एग्जिट कर दो, और जब आपको फिर से कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखे, तब आप फिर से अपना एंट्री ले लो। क्योंकि यहाँ पर ऐसे वॉलेटिलिटी के टाइम पे आपको यहाँ पर एक नॉर्मल लॉन्ग या फिर शॉर्ट के साइड में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए इन माई ओपिनियन। क्योंकि रेदर देन गिविंग माई 4 to 5% स्टॉप लॉस इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज, मैं क्या करूंगा, मैं अपना यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड करूंगा, या तो मैं कभी लॉन्ग के साइड में जाऊंगा या फिर मैं कभी यहाँ पर शॉर्ट साइड में जाऊंगा। जब मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक यहाँ पर जो है कूल डाउन हो जाएगा, यानी कि प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट ली, तो प्राइस शुड हैव टू बी कूल डाउन एट ए टाइम। तो जब प्राइस कूल डाउन लेगा, तब मैं अपना यहाँ पर जो है एक नॉर्मल जो ट्रेड सेटअप होती है, उस ट्रेड सेटअप के अंदर मैं अपना जो है एंट्री ले लूंगा। रीजन बिंग, तब मैं अगर एंट्री लूंगा, तब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, और मेरे पास यहाँ पर चांसेस है कि प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को ना मिले, एंड प्राइस यहाँ से हमें डायरेक्टली नीचे की तरफ ही देखने को मिले, ठीक है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेक स्कैल्प ट्रेड ऑन दोज कॉइन्स जहां पर मुझे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो बाकी यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि एक्जैक्टली मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ऐसे कॉइन्स के ऊपर, मैं यहाँ पर 2-3 बार ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ कि एक्जैक्टली रिस्की ट्रेड है। क्योंकि मुझे पता है कि एक्जैक्टली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती है, जितना भी फंड्स है उनका, उतना फंड्स यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि XRP
XRP के ऊपर मैं अगर कुछ भी नहीं बोलता तब भी मैं कर सकता था, क्योंकि XRP में कल रात को मैंने यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन पे ही एंट्री लिया था। एंड अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास XRP के अंदर मैंने खुद पर्सनली यहाँ पर जो है प्रॉफिट करवाया। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये से भी PNL मैंने देखा है जो कि 3000%, 1000% के आसपास भी PNL मैंने देखा है। तो अब इस टाइम पे ये देयर इज नथिंग टू फ्लैक्स अबाउट इट। जब मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था ना, तब मुझे पता था कि एक्जैक्टली यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिला, एंड ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दिया था कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। बट आई वाज नेवर बीन एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास चला जाए। मेरे हिसाब से था कि प्राइस 10% या फिर 12% तक जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे एक्जैक्टली नहीं पता था कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर ऐसा मूवमेंट होगा, बट स्टिल प्राइस मूव्ड। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता, मैं यहाँ पर कहीं भी अपना एंट्री बनाता ना, तब मैं क्या करता कि एक्जैक्टली आप सबको यही बोलता कि एक्जैक्टली क्या करो कि एक्जैक्टली आप एंट्री ले लो और अपना यहाँ पर अकॉर्डिंग देख लो। बाकी यहाँ पर मैंने जब इसी जोन पे भी एंट्री लिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि स्कैल्प करते रहो, क्योंकि यहाँ पर स्कैल्प करोगे तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आ सकता है फेकआउट लेके। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस जा सकता है। अगर आप स्कैल्प में रहोगे तो आप स्मॉल लॉस में निकल जाओगे। एंड अगेन जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, जब मुझे भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा, मैं तब आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो है फिर से एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से बना पाओ। तो यही है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके बता भी नहीं पा रहा हूँ, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लोग आपको यहाँ पर 8% to 10% के आसपास स्टॉप लॉस दे देंगे। एंड व्हाट इज दिस ट्रेड की एक्जैक्टली आपको जोन के बीच में ट्रेड करवाते हैं। लेट्स सपोज कि अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.7676 के आसपास यहाँ पर जो है XRP का प्राइस चल रहा है। तो 776 से बोलेगा कोई आपको कि 81 के बीच में आप अपना ट्रेड लो। तो मुझे ये बताओ कि एक्जैक्टली आप हो या फिर कोई भी हो, इस बंदे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 8 जो भी उसने जोन दिया है, जैसे कि मान लो कि इसी जोन से 90 से लेकर यहाँ पर इसी जोन के बीच में आपको बोला है कि यहाँ तक आप अपना ट्रेड ले लो 8221 एंड यहाँ पर 9098। तो इन बिटवीन दिस आपको यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड लेनी है। अगर उसका फास्ट एंट्री भी अचीव होगा ना, तो वो अपना टारगेट के लिए बोलेगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर टारगेट मेरा अचीव हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है कि आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट जाननी है कि एक्जैक्टली उस पार्टिकुलर पॉइंट से क्या मूवमेंट हो सकती है। मैं पर्सनली ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ कि एक्जैक्टली मैंने एक जोन बना दिया है और वहाँ पर जो है इस इन बिटवीन दिस जोन, यानी कि क्या है ना कि एक्जैक्टली आप जो है यहाँ पर तुक्का मार रहे हो कि एक्जैक्टली इन बिटवीन दिस जोन अगर अचीव होता है तो वेल एंड गुड, आप ऐसे दे दो कि फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री ऐसे दे दो, ताकि यहाँ पर एक बंदे को पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली मुझे कहाँ से कितने करके एंट्री लगानी है। तो इट डजंट मीन कि आप जो है यहाँ पर एक जोन बना के दे रहे हो, इन बिटवीन दिस जोन आप अपना एंट्री ले लो एंड अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दो। ऐसे करके अगर आप ट्रेड को देखते हो ना, तो उनका स्टॉप लॉसेस क्या होता है पता है, उनका स्टॉप लॉसेस 10 to 11% के आसपास होता है, जो जोन के बीच में आपको एंट्री देते। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि एक्जैक्टली जैसे कि उसने बोला कि 82 से लेके 90 के बीच में एंट्री ले लो, तो मैक्सिमम लोग 82 में अपना एंट्री लगा के रखेंगे। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा। एंड बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर इन बिटवीन लगाएंगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो 9143 के आसपास अपना ट्रेड लगाएगा। एंड यहाँ पर इन बिटवीन दिस जोन उसका एंट्री हो गया, तो अभी इस टाइम पे वो स्टॉप लॉस कहाँ से पकड़ेगा, वो स्टॉप लॉस लेगा इसी जोन से। ठीक है, तो इसी जोन से अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो जिस बंदे ने यहाँ पर लिया है वो बंदा तो यहाँ पर ही मर गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 11% के आसपास उसका यहाँ पर मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देगा आपका समवेयर अराउंड इस स्विंग के ऊपर। ठीक है, तो आप पकड़ लो कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट अगर इसको ट्रेड में देखोगे तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस एंड ट्रेड लगा के 16% के आसपास वो अपना ट्रेड दे रहा है। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों से देखा हुआ है कि ऐसे करके वो अपना सिग्नल्स भी शेयर करते हैं। दैट मुझे यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं करनी है, सब अपने अपने काम करें, बट यहाँ पर रेंज बेस में, जोन बेस में भी ट्रेड मत कराओ लोगों को। या तो बोल दो कि स्कैल्प करो, 2 to 3% लॉस में निकल जाओ, या फिर लोगों को बताओ कि एक्जैक्टली यहाँ पर फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लेना, सेकंड एंट्री इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना एंड थर्ड एंट्री इसी पर्टिकुलर पॉइंट में लेना, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि एक्जैक्टली हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के ऊपर हमें एग्जिट कर लेनी है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं इसीलिए ही अपना यहाँ पर हमेशा स्कैल्प ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर एक चीज़ जान लो कि यहाँ पर XRP एंड XLM इन दोनों के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्द हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। XRP अगर इसी बॉक्स के नीचे, इसी बॉक्स के बाहर आता है ना, दैट मीन्स कि XRP के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड XLM के ऊपर भी मैंने यहाँ पर किसी को बोला था आज यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर भी कि आपको जो है यहाँ पर XLM के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ XLM अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे XLM के अंदर ही हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ड्रॉप डाउन होते रहते हैं, ऐसे ड्रॉप डाउन आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर यही है कि आप कैसे ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पर कितने रिस्क आप लगा रहे हो अपने पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर, यही आपको जरूर से देखना है। बाकी यहाँ पर XLM के ऊपर भी मैं अब इस टाइम पे फिर से ट्रेड लगाऊंगा अपना। यहाँ पर जो है स्कैल्प ट्रेड में XLM के ऊपर फिर से ओपन करूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने एक ट्रेड लिया था, उस ट्रेड को यहाँ पर तोड़ा ही रह गया था, तब भी मैंने क्लोज कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने फिर से स्कैल्प लॉन्ग ट्रेड लिया था
समवेयर अराउंड इसी जोन पर। यहाँ पर देखोगे तो लॉन्ग ट्रेड में 4% के आसपास मूवमेंट भी मुझे देखने को मिल गया। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली स्कैल्प ट्रेड आपको क्यों करनी चाहिए। बाकी स्कैल्प ट्रेड हर एक बंदे को नहीं पता होता है। एक स्कैल्प ट्रेड के अंदर आपको ग्रीड नहीं होनी है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा रहा है ना, तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे कि बहुत लोग ऐसे करेंगे कि एक्जैक्टली अब इस स्टेप पे चलो इसको सेल नहीं करते, थोड़ा वेट करते, थोड़ा वेट करते, ऐसे करके यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। स्कैल्प ट्रेड में एंटर होने से पहले ही आपको ये आइडिया लगाना है कि एक्जैक्टली मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितना लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही जाके आपको जो है इन पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको इन ट्रेड्स को एग्जिट भी कर देनी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।